आज हम बात करेंगे शोल्डर आर्म होल के बारे में कितना लेना चाहिए। सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको बताऊंगी शोल्डर आर्म होल के बारे में। आज मैं आपको दो तरह से बताऊंगी, डीप नेक में अलग बताऊंगी और छोटे नेक में, कॉलर वाले नेक में, बोट नेक में अलग बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि शोल्डर आर्म होल किस हिसाब से लेना चाहिए, कितने नेक के हिसाब से लेना चाहिए। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा मेथड है, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम शोल्डर आर्म होल और गोलाई के बारे में बात करेंगे और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी जो कुर्ती में कॉलर लगती हैं या छोटे नेक होते हैं, उसमें कितना शोल्डर, कितना आर्म होल लेना चाहिए और गोलाई कितने पे करनी चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है, जैसे सूट का कपड़ा हम बिछाते हैं, राइट। तो हम पहले आप देखें स्क्रीन पे मैंने शोल्डर का नाप कैसे लिया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने इस हड्डी से इस हड्डी तक नाप लिया है। तो ये आप देख सकते हो। पहले अच्छे से देखें मैंने नाप कैसे लिया है। अब आप देखेंगे मेरा शोल्डर आया है 15 इंच, ठीक है। 15 का आधा करेंगे 7.5 आएगा, यहाँ पे 7.5 आएगा। लेकिन मुझे फुल शोल्डर का हाफ़ किया, फिर उसमें से मुझे ½ इंच माइनस करना है, क्योंकि कॉलर वाली कुर्ती में अगर मैं पूरा 15 रख दूँगी तो साइड से जो शोल्डर है ना, वो थोड़ा हटे हटे से लगेंगे, वो सही नहीं लगेंगे, गिरे गिरे से। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे फुल शोल्डर का हाफ़ किया, 7.5 आया, ½ इंच मैं माइनस कर दूँगी तो आएगा मेरा 7 इंच, ठीक है। 7 इंच आया। उसके बाद मैं यहाँ पे आर्म होल लूँगी। तो आर्म होल हम लेंगे 7.5 इंच, ½ इंच एक्स्ट्रा, 7.5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे चेस्ट का साइज़ है 40 इंच है चेस्ट का साइज़, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट का साइज़ हो गया और ये हम रखते हैं मार्जिन, ठीक है। मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये है तो पैंट का कपड़ा, मैं आपको समझाने के लिए इस पे बता रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, वरना मैं सूट पे ही कटिंग कर कर के बताती। पर आपने कहा कि सारे क्लियर करो जल्दी से जल्दी, तो मैं वही चीज़ कर रही हूँ। अब हमने क्या करना है, यहाँ से भी हमारा 7 आया है तो हमें यहाँ भी 7 ही रखना है। ये नहीं कि आपने बस अंदाजे से ऐसे या ऐसे कर दिया, वो गलतियाँ नहीं करनी है। यहाँ से 7 लिया, यहाँ से भी नाप ले लें कि 7 आ रहा है, तब यहाँ से आपको 7.5 लेना है। चेस्ट साइज़ 40 का बता रही हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉलर वाली कुर्ती में हमेशा 3 इंच या 3.25 इंच का नेक रखते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये हमारा नेक आ जाता है जब भी हम कुर्ती बनाते हैं कॉलर वाली। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से 1 इंच डाउन करना है इस तरीके से। जब आप कॉलर वाली कुर्ती बनाएंगे तो भी यही मेथड यूज़ होगा, बोट नेक कुर्ती बनाएंगे तो भी यही मेथड यूज़ होगा, और आप बैक का 3.5 इंच बना रहे हैं और फ्रंट का इस तरह का डीप बना रहे हैं तो भी आपका यही मेथड यूज़ होगा, ठीक है। फिर गोलाई कैसे करनी है, यहाँ से लेना है आपको कॉर्नर से 1.25 इंच लेना है, देख सकते हो ये हमारा 1.25 इंच है कॉर्नर से। अब आपको इसका सेंटर निकालना है। फिर आपको इससे गोलाई कर देनी है। ये नहीं भी है तो भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है इसका सहारा लेना, ठीक है। ये मैं बैक आर्म होल का बता रही हूँ फ़िलहाल। ये हमारा बैक आर्म होल का हो गया। ये वाला हमारा यहाँ मिल जाता है इस वाली जगह पे, ठीक है। अब हमने जब भी हम कॉलर वाली या बोट नेक बनाते हैं तो ये चीज़ हमारी फ्रंट क्रॉस ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो मेरा फ्रंट क्रॉस कितना है, आप स्क्रीन पे देखें। मेरा फ्रंट क्रॉस आ रहा है 12, तो 12 का आधा 6 होता है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक मुझे सिला हुआ चाहिए परफेक्ट, लेकिन ½ इंच हमारा जाएगा बाजू जोड़ने में, तो 6.5 तक आना चाहिए। इसका मतलब मैं इसको ½ इंच अंदर लूँगी, ठीक है। ½ इंच में से इस तरह से अंदर की ओर करूँगी
और इसे मैं यहाँ मिला दूँगी। ये सिर्फ कॉलर वाली और बोट नेक में करना है अंदर बस, ठीक है। वापस से गोलाई कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, मैंने ये बताया आपको, कॉलर वाली में भी यही मेथड चलेगा, बोट नेक में यही मेथड चलेगा, बैक में 3 इंच नेक है उसमें भी यही मेथड चलेगा, ठीक है। कॉर्नर से मैंने लिया 1.25 इंच, फिर यहाँ पे जो हमारा नया कॉर्नर मिल गया उस पर भी सेम गोलाई करी है हमने। जितनी यहाँ पे स्पेस आ रहा है उतना ही ये स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉर्नर मिल जाते हैं ना हमें, तो उस पर गोलाई करनी होती है। अब यहाँ पे आपका साइज़ चाहे मान लीजिए अब आप कहोगे कि चेस्ट साइज़ कम है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? अभी ये कहाँ जा रहा है, ये इस तरह से जा रहा है 8.5, और फ्रंट का देखें तो 9। अब आप कहोगे कि चेस्ट साइज़ कम है तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट साइज़ 8.5 है, तो ये स्पेस भी तो कम हो गया ना उतना, ये चीज़ कम नहीं हो गई। अगर यहाँ पे आएगा हमारा तो ये वाला स्पेस भी तो कम हो गया ना। तो ये शोल्डर हमारा उतना ही रखना है, आर्म होल भी उतना ही रखना है, ठीक है। फिर आपको लगता है कि भाई 7.5 ही है, जैसे कि 30 चेस्ट है या 32 चेस्ट है, तो ये यहाँ पे आएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी कम हो, ये कम करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही खुद को कम कर रहा है क्योंकि साइज़ कम होता जा रहा है ना, इसीलिए। और आप कहोगे कि अगर हमें ये चेस्ट साइज़ बढ़ाना है, मान लीजिए 48 है, 12 आएगा चौथाई भाग, तो ये चीज़ यहाँ जा रही है फिटिंग की, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बढ़ानी नहीं है ना ही घटानी है, ये इतनी ही रहेगी। जो है हमारा आर्म होल ये इतना ही रहेगा, क्योंकि 1 इंच हमारा यहाँ से भी तो माइनस हो रहा है ना, देख रहे हो आप। तो ये उतना ही रहेगा, कितना भी आप कम कर लो, ये देख सकते हो। तो इतना तो चाहिए ही होगा हैवी साइज़ के लिए। तो इसमें ना ज़्यादा साइज़ का झंझट नहीं है, आप इस तरह से गोलाई करें, परफेक्ट रहेगा। ये है बोट नेक और कॉलर वाली कुर्ती, हाई नेक जो रहते हैं, यही मेथड रहेगा। तो ये मेरा तरीका है। अब बात करेंगे हम डीप नेक में। तो ये चीज़ आपने देख ली कि अब मुझे ये तैयार कितनी मिलेगी। ये इस तरह से 1/2 इंच जाएगा सिलाई में, तो मुझे ये 6 मिल जाएगा, जैसा कि मेरा फ्रंट क्रॉस है, ठीक है। बैक में मैं हमेशा ना यहाँ से खड़ी गोलाई करती हूँ इस 1/2 इंच के बाद, बिकॉज़ ये आप देख सकते हो खड़ी गोलाई है, हल्का सा यहाँ से गोलाई हुआ है। कारण हमारे बैक साइड के आर्म होल आगे की ओर झुके होते हैं, ना कि गोलाई होती है। तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट होते हैं, फिर हल्का सा आगे की ओर झुके होते हैं। तो बैक साइड में ज़्यादा गोलाई की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब बात करेंगे डीप नेक पे, तो इसे हटा देती हूँ मैं। अब जैसे कि मेरा चेस्ट साइज़ 40 है, ये आप देख सकते हो। अब उसमें मुझे बनाना है डीप नेक में। 7 इंच से ऊपर जितना भी नेक रहता है वो डीप नेक में आता है, ठीक है। सूट में ज़्यादातर 9 या 10 से ज़्यादा तो कोई भी नहीं पहनता है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है। सूट में ज़्यादातर 9-10 से ऊपर कोई नहीं पहनता, बहुत कम हैं जो बैकलेस पहनते हैं। चेस्ट साइज़ 40 है, ठीक है। अब मेरा शोल्डर आपको पता ही है कितना आया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। मेरा फुल शोल्डर है 15 इंच, तो यहाँ पे जो 15 का आधा करेंगे तो आएगा 7.5। पहले हमने फुल शोल्डर का माप कर लिया, ठीक है। अब मैं सूट का बता रही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मुझे माइनस करना है, तो मैं माइनस कैसे करूँगी। मेरा फुल शोल्डर है 7.5, अब मुझे नेक बनाना है 7 इंच का, तो 7 इंच के नेक में मैं माइनस कर दूँगी 1.5 इंच, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे मिल जाएगा 6। आर्म होल में 6.5 रखूँगी। मैंने 7 इंच के नेक में मैंने 1.5 माइनस कर दिया, ये आप देख सकते हो। तो मुझे मिल गया 6 इंच का शोल्डर, ठीक है। इस तरह से आपको माइनस करना है, यहाँ से भी 6 लेना है। अब यहाँ पे हमने रख दिया चेस्ट का 4th पार्ट 40, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पे जो गुलाई करेंगे ना, वो यहाँ पे करेंगे ओनली 1 इंच की, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लेट डाल रहे हो तो आपको 1/2 इंच या 1.25 इंच की गुलाई करनी है। गाइस बहुत शोर आ रहा है, पर आपने मुझे कहा था इसलिए मुझे शूट करना पड़ रहा है।
तो प्लेट डालोगे तो इतनी पे गोलाई करनी है, अगर प्लेट नहीं डाल रहे तो आपको इतना लेना है 1 इंच। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर हो गया हमारा, इंच टेप से हम सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये वाला सेंटर हो गया हमारा। हमने यहाँ पे ऐसे गोलाई करनी है, इस तरीके से आपको गोलाई करनी है। ये मैंने आपको 7 इंच के नेक का बताया है। फिर उसके बाद आपको हाफ इंच, थोड़ा सा हाफ इंच बाहर की ओर तिरछा करेंगे। मैं पिंक मार्क कर रही हूँ, देखते जाएं आप। ये हमारा पिंक वाला मार्क आया तो ये नया कॉर्नर बन गया, तो यहाँ से फिर से 1 इंच पे गोलाई करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें और इसमें ज़्यादा अंतर क्यों नहीं है, तो आप देखें ध्यान से, ये पिंक वाला निशान है और ये वाला ब्लू वाला निशान है, इसके बीच में हल्का सा गैप है। तो वही चीज़ है कि डीप नेक में हमें इन दोनों के बीच ज़्यादा स्पेस नहीं रखना होता है। यहाँ से आपका हाफ इंच का स्पेस मिल गया, ये काफ़ी है। ठीक है, 7 इंच का नेक में मैं बता रही हूँ बैक नेक। जैसे कि नेक का भी लगाई देती हूँ मैं, 2.5 इंच रखा और इस तरह से 7 इंच पे रख दिया मैंने। ठीक है, अब बात करते हैं 8.5। अब मैं आपको बता रही हूँ 8.5 में कितना शोल्डर माइनस करना है। फुल शोल्डर माइनस, अभी 1.5 किया था 7 में, अब हम करेंगे 1.25, ये वाला। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे ये निशान लगा देना है। अब हमने 6 इंच पे लेना है, पहले हमने 6.5 लिया था, अब हम 6 इंच पे लेंगे। ठीक है, 6 इंच पे ले लिया हमने। अब इसकी गोलाई हमें वापस से करनी है वही 1 इंच पे, ऐसे करके जाएगा ये। ठीक है, इसमें दिख नहीं रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा चौक हो जा रहे हैं ना, या तो मैं किसी पेपर पे बताऊँ आपको, इस तरीके से। ठीक है, गोलाई आपको वैसे ही करनी है जैसे मैंने बताई थी। एक में फ्रंट वाली 1 इंच पे या 1.25 इंच पे, अगर प्लेट डाल रहे हो तो हाफ इंच या 1.25 इंच। ठीक है, प्लेट नहीं डाल रहे तो 1 इंच पे। फिर वापस से दूसरा कॉर्नर बन जाएगा हाफ इंच तिरछा करके, तो फिर से 1 इंच पे गोलाई करनी है। गोलाई करने का मेथड सेम रहेगा, मैं आपको शोल्डर माइनस बता रही हूँ। फिर बात करते हैं, फिर 10 इंच तक के नेक की बात करते हैं, यहाँ पे कितना रखना है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास कितना बचा है, 5.25 बचा है, लेकिन हम अब चले जाएंगे 5.5 तक, मतलब फुल शोल्डर माइनस 2 कर देंगे। जब भी आप 10 इंच का नेक बनाएंगे तो फुल शोल्डर माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5.5। 5.5 से आपको कम नहीं करना है चाहे कितना भी हो, और यहाँ पे आर्म होल भी कम नहीं करना है, 6 इंच तो चाहिए ही चाहिए। अब इसका कारण बताती हूँ मैं। ये हमने माइनस कर दिया, ये हमारा 10 इंच के नेक के लिए है। ठीक है, 10 इंच का नेक। अब इससे ऊपर जो जाएगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ना इसमें कोई चेंजेस होगा। ठीक है, अब हमने ये फ्रंट आर्म होल की गोलाई कुछ ऐसे करनी है। अब हमने ये 1.25 इंच पे नहीं करनी बल्कि 1 इंच पे करनी है, क्योंकि 1.25 इंच बहुत कम हो जाएगा और हमें यहाँ का जो फ्रंट क्रॉस है वो हमें ज़्यादा कम नहीं करना, कम से कम यहाँ पे स्पेस 5.5 का होना चाहिए तैयार। डीप नेक में आपको 5.5 तो लेना ही लेना है, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। 5.5 से कम यह नहीं होना चाहिए, यहाँ पे खिंचाव होगा, फिर यहाँ पे गहराई जैसा बन जाता है, झोल आता है, क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे गहरी कर दोगे तो ये चीज़ फिर यहाँ को जाएगी ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये समस्या ना आए, यहाँ पे 5.5 होना चाहिए। तो ये तो मैंने बता दिया आपको डीप नेक के। फुल शोल्डर से आपको मैंने माइनस करना सिखाया पहले, 7 इंच में मैंने माइनस करवाया आपसे 1.5 इंच। फिर 8 8.5 का जो नेक रहेगा उसमें मैंने माइनस कराया 1.25। फिर हमने 9 के ऊपर जो भी नेक है उसमें माइनस कराया 2 इंच।
लेकिन इससे नीचे आपको नहीं जाना, मतलब इससे कम आपको नहीं जाना कि बिल्कुल यहाँ आ गए, बिल्कुल भी नहीं जाना, ठीक है। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपको। तो ये नेक जितना भी बढ़ता जाएगा हमारा, ठीक है, कितना भी बढ़ जाए, इतना तो रखना ही रखना है आपको, 5 साढ़े 5 से कम तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। गोलाई मैं आपको फिर से बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मिक्सअप हो गया है, कंफ्यूज हो जाओगे। अब खाली गोलाई की बात करेंगे, गोलाई कैसे करते हैं, ठीक है। पहले हम गोलाई के लिए नॉर्मल ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, शोल्डर आर्म होल लगा लेंगे, नॉर्मल जो ड्राफ्टिंग होती है। अब हम बता रहे हैं आपको 7 इंच से जो बड़ा नेक होगा ना बैक साइड का, 7 इंच से ऊपर जो भी नेक होगा उसमें गोलाई ऐसे करनी है। 1 इंच पे मार्क किया कॉर्नर से, फिर हमने सेंटर पे मार्क करना है इस तरह से। अब हमने गोलाई कर देनी है। इस तरह के कर्व स्केल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरह से भी कर सकते हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस से, ठीक है। ये 7 इंच का जो नेक है या 7 से ऊपर है उसमें बता रही हूँ मैं। फिर आपको हाफ इंच बाहर की ओर निशान लगाना है, ऊपर सेम मिला देंगे तिरछा। फिर हमने नए कॉर्नर पे 1 इंच पे गोलाई कर देनी है। तो ये तो हमारी हो गई डेली जो मैं आपके साथ कटिंग शेयर करती हूँ वही गोलाई। दोनों में स्पेस भी मिल गया क्योंकि दोनों के कॉर्नर अलग हो गए तो दोनों गोलाई में स्पेस मिल गया, ठीक है। ये हमारे डीप नेक के हिसाब से गोलाई होगी। इसी तरीके से हमारे शोल्डर बैक साइड से थोड़े से आगे की ओर होते हैं, ना कि पीछे की ओर। तो इस तरह से हमें ज़्यादा गहरी गोलाई ऊपर की ओर से नहीं करनी, बस कॉर्नर पे करनी है, ठीक है, बैक आर्म होल की। और आपको अगर प्लेट डालनी है तो कॉर्नर पे इस तरह से 5 इंच की लंबी प्लेट डालें। 5 से छोटी डालोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी, फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरह से हमारी कॉर्नर वाली प्लेट डल जाती है जो आर्म होल पे डलती है और इसकी फिटिंग परफेक्ट आती है। लेकिन जब आप गोलाई करें तो हाफ इंच या पौना इंच पे करें। डीप नेक की गोलाई बता दी मैंने। अब हम बताएंगे यहाँ पे छोटे नेक या बोट नेक या फिर कॉलर वाली नेक में गोलाई कैसे करें। तो पहले मैंने बेसिक निशान लगा लिए हैं नॉर्मली। अब हम कॉर्नर पे इस तरह से मार्क करेंगे 1 इंच पे और हम यहाँ से गोलाई दे देंगे, ठीक है। तो गोलाई का भी अंतर होता है जब भी छोटे नेक या कॉलर वाली बनाएं। अब ये ज़्यादा हो जाएगा, जैसे कि 7 इंच मैंने लिया था उसके हिसाब से, छोटे नेक के हिसाब से, कॉलर के हिसाब से। तो यहाँ पे हमने 6.5 कर दिया, ऊपर 7 है तो यहाँ पे हाफ इंच अंदर की ओर लिया और हमने फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर देनी है। 1 इंच पे करनी है, गोलाई सेम रहेगी, बस कॉर्नर चेंज होंगे। इस चीज़ पे फोकस करें आप, ठीक है। अब हमने नॉर्मली जैसे 3 इंच तक का गला रखते हैं चौड़ाई में जब भी कॉलर नेक बनाते हैं, तो इस तरह से जाता है, छोटा नेक हो या बड़ा नेक हो, है ना। तो हमने क्या करना है, शोल्डर डाउन करना है। इसमें हमें शोल्डर डाउन करना है, कंपलसरी है, चाहे बोट नेक बनाएं, चाहे कॉलर वाली बनाएं, चाहे आप बैक साइड का 3 इंच का नेक बनाएं। बैक साइड का 3.5 इंच से ज़्यादा नेक होगा तो आपको शोल्डर डाउन नहीं करना है। तो गाइस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो पसीने में भीग चुकी हूँ क्योंकि पंखा बंद करके आपके लिए शूटिंग की है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि नहीं।